अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। तो आज है जी जून की 2022 और दिन है जी बुध का ऑलमोस्ट 23 होने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीलॉगर हैं जो बेसिकली वीलॉगर तो ओरिजिनली नहीं है। ओरिजिनली तो वो डॉक्टर भी हैं, सर्जन भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल। लेकिन वो अपना वो एक यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं और फेसबुक पे भी हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लेक्चर भी देते हैं। अच्छा उनका नॉलेज है और काफ़ी वो एक डिसेंट आदमी भी हैं, शरीफ नफ्स भी हैं, सारा कुछ। और उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, रिसेंट उन्होंने अपलोड की है कोई 2-3 दिन पहले, जिसका उन्होंने टॉपिक रखा हुआ है बच्चों को क्या बनाएं। शॉर्ट सी वीडियो है 3-4 मिनट की। उन्होंने उसमें ऑब्वियसली ये तो उन्होंने नहीं बताया कि एक्चुअली क्या बनाएं, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है। वो किस तरह बताएं कि कोई कोई एक प्रोफेशन तो पिक नहीं कर सकते। वही तो, ये तो चलो कह सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, आप भी डॉक्टर बना दें, लेकिन उन्होंने ये एंगल नहीं लिया। उन्होंने वो प्रिंसिपल्स बताए कि जी उसका जो इमोशनल आईक्यू है वो उसको सिखाएं, वो टैकल कैसे करें मुश्किलात को, सारा जो फ़िलोसॉफिकल एंगल है वो बताया उन्होंने। लेकिन मेरा इस पॉडकास्ट का मकसद उनकी वीडियो डिस्कस करना नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा था कि इससे मेरे ज़हन में एक आइडिया है, और ये वो आइडिया मैं पहले भी कुछ दोस्तों से डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आजकल की दुनिया है, ठीक है, क्लासिकल एजुकेशन अब बहुत ज़रूरी है। मान लिया कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईटी, लॉयर बनना, पायलट, कॉमर्स, ये सब ज़बरदस्त फील्ड्स हैं। डिपेंडिंग आप किस मुल्क में हैं, उधर क्या आजकल चल रहा है, तो आप बेशक वो पढ़ाएं, और अच्छी बात है, और उस पर फोकस भी होना चाहिए। बच्चा सीएसएस करे, मास्टर्स करे, सारा कुछ ठीक है। लेकिन इस एजुकेशन से आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हरगिज़ नहीं होगी। ऐसी ऐसी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दौर में, पिछले मसलन लेट्स से 5-10 साल से ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं। अगर पैसा कमाना ही मकसद है तो और बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जिनको हम टैप नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ज़हन में एक आइडिया आया था कुछ दिन पहले, मैं दोस्तों डिस्कस भी कर रहा था कि भाई 4 चीज़ें ऐसी हैं मेरे अपने जहन में। आप माने ना माने वो आपकी मर्ज़ी है। आप उसको ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, उसको डिनाई कर सकते हैं, रिफ्यूट कर सकते हैं, वो तो ज़रा आपकी अपना है। लेकिन पर्सनली मेरे हिसाब से अगर ये 4 चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो इस पॉडकास्ट का मकसद भी है, ये आप बच्चों को ज़रूर सिखाएं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन तो है, वो तो टॉप प्रायोरिटी है, वो तो चल रही है, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो गिवन है। उसके अलावा 4 चीज़ें हैं। उन 4 चीज़ों में नंबर 1 कि आप उसको एक सेकंड लैंग्वेज वो ज़रूर सिखाएं। अब सेकंड लैंग्वेज से मुराद इंग्लिश नहीं है। अब इंग्लिश अब हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज ही बन गई है आजकल के दौर में। उसको अपना सेकंड लैंग्वेज कंसिडर नहीं करना, इंग्लिश को या उर्दू को या पंजाबी को। वो हमारी अब अपनी लैंग्वेजेस हैं। ये 3 ज़ुबानें अब हर बच्चे को आती हैं आजकल। तो इनके अलावा कोई एक और ज़ुबान, मसलन फ़्रेंच है फॉर एग्ज़ाम्पल, या चाइनीज़ है, स्पेनिश है, जापानीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक ज़ुबान बच्चे को सिखाएं। इतनी इसको आनी चाहिए कि उसको उसके फंडामेंटल्स पता हों, वो किसी से हल्की फुल्की बोल सके, हल्की फुल्की समझ सके। हम ये नहीं कह रहे कोई मास्टर्स करे, उसमें कर ले, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतना वो कह सके कि लिख सके अपने सीवी पे कि मुझे एक फ़ॉरेन लैंग्वेज भी आती है। मतलब मैं बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। ठीक है ना, ये तीनों उसमें उस ज़ुबान के ट्रेड्स आएँ, बोल भी सके, लिख भी सके और समझ भी सके। ठीक है ना, यानी कि कम्युनिकेट कर सके किसी से। तो उसको एक पहला तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि एक फ़ॉरेन लैंग्वेज एटलीस्ट एक, अगर मल्टीपल सीखे ज़बरदस्त, लेकिन एक एटलीस्ट। नंबर 2 जो शायद अक्सर लोग पसंद ना करें, वो है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक मैं रिसर्च पढ़ा था कुछ दिन पहले, तो किसी ने कहा कि जो लोग जिनको म्यूज़िक का पता है, यानी कि जो म्यूज़िशियन है, मतलब प्रॉपर म्यूज़िशियन जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो कहते हैं जनरली उनके आईक्यू ज़्यादा होते हैं। क्योंकि म्यूज़िक लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो दिमाग उस तरह काम करता है, तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। तो इसीलिए आप कोई एक इंस्ट्रूमेंट, कोई आसान इंस्ट्रूमेंट, हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको वायलिन सिखाएं या उसको ऐसा कोई, हम उसको मोज़ार्ट नहीं बनाना या बेथोवन नहीं बनाना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। मतलब गिटार है सबसे आसान इंस्ट्रूमेंट, मतलब हर एरा गैरा आजकल जो है गिटार पकड़े फिरता है। तो एक आध हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में
आप गिटार की आपको बेसिक्स आ जाएंगी, भाई ये स्ट्रिंग है तो ये फ्लां टोन है तो आप बजा लेंगे, लेकिन वो इतना हो कि वो प्रॉपर बजा सके। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि वो एक प्रोफेशनल बन जाए। तो सेकंड पॉइंट ये है कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट, गिटार, तबला, फ्लूट, पियानो, ये रिलेटिवली आसान है। फ्लूट बड़ा आसान है, बांसुरी आसान है, गिटार आसान है, तबला भी बड़ा आसान है, पियानो भी आसान है। तो जब अर्ली एज में स्टार्ट करेंगे तो सीखना आसान होता है। तो ये दूसरा मेरा पॉइंट था कि लैंग्वेज के अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बच्चे को कोई एक ज़रूर सिखाएं। अब सिखाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि वो रेगुलरली रोज़ जा रहा है तो वो है। आप ये कह सकते हैं कि समर वेकेशंस में फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, आप उन 3 महीने को डेडिकेट कर दें कि भाई तुमने इस 3 महीने सिर्फ म्यूज़िक और एक सेकंड लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है ना। इस तरह आप जो छुट्टियों को यूज़ कर सकते हैं। तो एक दो तो ये हो गया। तीसरा जो है उसको फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, अर्ली एज से। स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, एनएफटीज़ क्या हैं, डे ट्रेडिंग क्या होती है, यानी कि फाइनेंस का जो आस्पेक्ट है उसको, पैसों का जो इस्तेमाल है, पैसे कैसे बनते हैं, कैसे ज़ाया होते हैं, उसको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। स्टॉक्स जो हैं एक बड़ा अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। अब एनएफटीज़ आ गई हैं और तरीके और चीज़ें भी हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी हैं। ऑब्वियसली उसके लिए फाइनेंस चाहिए आपको, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा करे, लेकिन उसको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो कि ये हो क्या रहा है, किस तरह पैसे बनते हैं, किस तरह रिस्क, इसमें रिस्क कितना है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तीसरी चीज़, नंबर 1 आपकी सेकंड लैंग्वेज, नंबर 2 आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, नंबर 3 आपकी फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और नंबर 4 जो है, जो ये वो है जो आजकल के दौर में बड़ा रेलेवेंट है, और वो है कि आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसी एक हमारी जनरल पब्लिक की अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है जिसको हम अवेल नहीं कर रहे। और ये ऐसा मीडियम है सोशल मीडिया जो कि ट्रूली अनबायस्ड है, यानी कि एक गरीब आदमी भी इससे पैसे बना सकता है और एक दूसरे एंड पे जो स्पेक्ट्रम पे बंदा है वो भी बना सकता है। मसलन यूट्यूब एक चैनल खोलना, बच्चा जैसे ही आपका इस एज में हो कि उसको अंडरस्टैंडिंग हो 8 साल 10 साल का, जिसमें वो कैमरा भी यूज़ कर सके। आजकल कंप्यूटर हर बंदा यूज़ करता है, मोबाइल लैपटॉप हर बंदे के पास है, टैबलेट है। तो आप उसको, ये आपकी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई तुम्हारा ये मैंने चैनल बनाया, तुमको आइडिया पिक कर लो। आइडिया आप इसको इस तरह ना देखें कि आप उसने फ़ौरन पैसे बनाने शुरू कर देने हैं। आप इसको इस तरह देखें कि 1-2 साल सिर्फ वो कंटेंट क्रिएट करे, रिगार्डलेस वो कंटेंट हिट हो रहा है नहीं हो रहा। मसलन अब ज़ाहिर है उस एज में बच्चा ड्राइव तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, और कोई कुकिंग का व्लॉग भी नहीं करेगा, लेकिन अनबॉक्सिंग फॉर एग्जांपल, या कि बाहर गए हैं आप सैर करने हैं तो उसका वो 5 मिनट का 10 मिनट का उसकी वीडियो रिकॉर्ड करे, उस पर अपनी ऑडियो डाले, डिफरेंट हल्की फुल्की एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूज़िक, छोटा मोटा, तो 5-7 मिनट की वीडियो बना के मे बी हफ्ते में 1 दफ़ा। लेकिन ये ज़िम्मेदारी है अपना टाइम ज़ाया उससे नहीं करवाना कि वो टाइम ज़ाया करे, लेकिन जब फारग मतलब एक ऐसी रूटीन हो, हफ्ते में 1 दफ़ा, हफ्ते में 2 दफ़ा, वो एक शॉर्ट सी वीडियो 5 मिनट की, 10 मिनट की, 2 मिनट की, या ऐसा घर पे कोई इवेंट होता है, मसलन कोई पार्टी है, आप उसका शूट करते हैं, या कि बाहर गए हैं आप, मरी गए हैं फॉर एग्जांपल, या किसी और जगह पे, या कोई मतलब कि किसी टूर पे गए हैं, या वैसे ड्राइव कर रहे हैं बारिश में फॉर एग्जांपल, कोई इवेंट हुआ है कहीं पे, या आप ग्रोसरी करने गए हैं, या आप कोई और कहीं गए हैं, तो उसको आप करें कैप्चर। बच्चे को कहें भाई ये तुम्हारे पास फ़ोन है और या कोई छोटा मोटा कैमरा है। अब क्वालिटी पे फोकस ना करें, क्वालिटी कैसी है, कैमरा क्या है, सिर्फ फोकस करें कि कंटेंट। बच्चा जो है अर्ली एज में उसको एक हेड स्टार्ट मिलेगा, बहुत अर्ली एज में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप हेड स्टार्ट लें। क्योंकि आजकल के दौर में अगर आपने टॉप पे जाना है तो आपको ऑब्वियसली स्टार्ट अर्ली करना पड़ता है। तो अगर आप 8-10 साल की एज में बच्चे को स्टार्ट करवा देंगे तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, ऑब्वियसली उस एज में उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसको पैसों का मसला नहीं है। लेकिन उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि इनडायरेक्टली उसका बहुत सारा कंटेंट, उसके सैकड़ों आवर्स जो हैं ना, अगर 10 मिनट हर वीक में अगर मसलन 10-12 मिनट अपलोड कर रहा है, तो साल में देख लें आप क्या बन जाएगा उसके साथ। कभी मल्टीपल भी हो गई, कभी लंबी वीडियो हो गई, तो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आप सिर्फ ये ट्राई करें कि वो उस फ्रीक्वेंसी में आए, यानी कि उस जो मोशन है इसका,
आपका कंटेंट क्रिएशन का, उसमें वो आए, और जब वो मैच्योर होगा, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ले मसलन, या जब बड़ा होगा, जिसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर वो उसको प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकता है, डिपेंडिंग कि उसका कंटेंट कैसा था। वो अपना फिर जो है कंटेंट टाइप चेंज भी कर सकता है, लेकिन उसको तब तक उसका इतने घंटे उसके वीडियोस के अपलोड हो चुके होंगे कि उसको मोनेटाइज भी कर सकेगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही लेट करेंगे तो फिर ज़ाहिर है फिर वो आपको हेड स्टार्ट नहीं मिलता। तो ये 4 चीज़ मैं समझता हूँ बच्चे को, हर बच्चे को आपको सिखानी चाहिए, और वो शुरू करे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम जो उसकी एजुकेशन है, एजुकेशन तो है, अगर डॉक्टर बनाना है बनाएं, लेकिन साथ में उसको साइड पे तुम ये काम ज़रूर करो। लेकिन कुछ ऐसी तालीम होती है, डॉक्टर जो है मसलन फॉर एग्जांपल, या इंजीनियर्स है प्रॉपर, तो उसमें इतना पर टाइम नहीं होता, तो उस केस में तो शायद थोड़ा सा आपको ये चीज़ें स्लो करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, तुम हफ्ते में 1 दफ़ा ना करो, तुम महीने में 1 दफ़ा कर दो, ताकि एजुकेशन हर्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, लेकिन साथ में ये चलता रहे। एक साइड पे कंटेंट बन रहा है, उससे म्यूज़िक भी सीख रहा है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट, 2 इंस्ट्रूमेंट, कोई एक लैंग्वेज भी उसको आ रही है। तो जब वो इवेंचुअली बड़ा होगा और जब वो फ़ारग होगा अपनी पढ़ाई वगैरह से, तो वो उसको काफ़ी, उसके पास एक स्किल सेट बन जाएगा। फिर वो उन स्किल सेट्स को टैप भी कर सकता है। अगर मतलब उसने अगर गिटार सीखा है फॉर एग्जांपल, अच्छा उसको इत्तेफाक से उसको उसमें महारत भी आ गई है किसी वजह से, तो मे बी वो गिटार अपने चैनल पे, बहुत सारे बेशुमार ऐसे मैंने देखे हैं जो सिर्फ गिटार बजाते हैं या कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, और उनके हज़ारों लाखों हिट्स हैं। तो वो फिर है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पैसों की स्ट्रीम है, एक तो पैसों की स्ट्रीम वो ना जो प्राइमरी आपकी एजुकेशन है, डॉक्टर बने आप, आपको डॉक्टर से एक स्ट्रीम आ रही है पैसों की, आप जॉब कर रहे हैं मसलन, या आपका अपना क्लिनिक है, एक तो वो स्ट्रीम है जो कि मेन स्ट्रीम है, जो आपकी मेजर स्ट्रीम है। उससे इससे क्या होगा कि अगर आपका चैनल हिट हो जाता है किसी वजह से, तो इत्तेफाकन, जिसे कहते हैं ना अल्लाह वल्लों, तो आपकी एक सेकेंडरी स्ट्रीम बन जाएगी। अब देख लें आप, ये जितने हमारे जो हमारे सोशल मीडिया पे वीलॉगर्स हैं, इमरान रियाज़ खान है, अब ये इमरान रियाज़ खान की मिसाल ज़ाहिर है ये तो एक्सेप्शनल है, इनकी तो मिसाल नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये एक्सेप्शनल लोग हैं। लेकिन जनरली भी देखेंगे ना आप, तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जो महीने के 2,000, 3,000, $4,000 बना रहे हैं अपने कंटेंट से, और कंटेंट भी कोई ख़ास नहीं होता, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी सेकेंडरी स्ट्रीम्स बनती जाएंगी। अब जैसे स्टॉक्स में बात कर रहा था, अगर आपके पास एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड है पेरेंट्स की, तो बच्चे को अगर आप इधर ले आते हैं तो ये एक उसकी तीसरी स्ट्रीम बन जाएगी। वो अगर उसको स्टॉक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, पैसे बनाता है, वो एक तीसरी स्ट्रीम है। तो इस तरह उसकी मल्टीपल स्ट्रीम शुरू हो जाएंगी बड़ी अर्ली एज से, मे बी 20 साल से। अगर आपने उसको 10 साल में स्टार्ट कर दिया है ये सारा काम, तो 10 साल जब गुजार चुका होगा, तो खुद ही इमेजिन करें 10 साल में कितना कंटेंट वो प्रोड्यूस कर चुका होगा, उसका म्यूज़िक पे कितना हाथ साफ हो चुका होगा, उसको लैंग्वेज में कितना अबूर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर वो इसकी सारी चीज़ें उसको पर एक हेल्प देंगी। तो ये मेरा आज का पॉडकास्ट था। अगर आपको इस पर कोई एतराज़ है तो यू आर वेलकम, आप इस पर कमेंट्स करें। या आप समझते हैं कि नहीं ये इसमें से म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, फजूल है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ये ज़हन में रखें कि क्योंकि हम सारे इस्लामिक बैकग्राउंड से हैं, तो मैं इसमें इस्लाम को लेके नहीं आ रहा, क्योंकि वो गिवन है, यानी कि कुरान पढ़ाना वो तो ऑब्वियसली है, वो मैंने इसे मेंशन नहीं किया क्योंकि वो अंडरस्टूड है, ठीक है ना। ये ना समझे कि मैं वो नहीं कह रहा तो ये कह रहा हूँ। वो ऑब्वियसली जिस तरह आपकी एजुकेशन ऑब्वियसली है, इस तरह वो भी ऑब्वियसली है। अपार्ट फ्रॉम वो सब चीज़ें, मैं ये एज अ बैकअप ये कह रहा हूँ, ठीक है। चलें, थैंक यू।